साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है और एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि क्या किसी भी व्यक्ति को जो जमानत पर छोड़ दिया जा चुका है, जिसकी जमानत हो चुकी है, उसके बावजूद भी क्या उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या नहीं। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से कारण है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि उसको जमानत पर छोड़ दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। मान लो उस व्यक्ति से अपराध तो हो गया, जानबूझ के हुआ हो या अनजाने में हो गया, और जमानत का आवेदन लगाना उस व्यक्ति का अधिकार है। उसकी जमानत स्वीकार करे या ना करे ये कोर्ट पर निर्भर करता है। मान लो कोर्ट ने उस व्यक्ति की जमानत स्वीकार भी कर ली, अब उस व्यक्ति का ये फर्ज बनता है कि वह कोर्ट की कार्यवाही में सहयोग करे और टाइम टू टाइम हर तारीख पेशी पे वह व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हो। अगर वह व्यक्ति तारीख पर कोर्ट में नहीं आता है तो वो अपने वकील को भेजे। अब मान लो वह व्यक्ति जो जमानत पर रिहा हो चुका है, वह व्यक्ति कोर्ट में नहीं आता है, तारीख पेशी पर कोर्ट में नहीं आता है, और न ही उसका वकील उपस्थित होता है, और न ही कोर्ट में उस व्यक्ति की हाजिरी माफी दी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोर्ट को ये लगता है कि न तो उसकी हाजिरी माफी आई है और न ही वह व्यक्ति जो मुलजिम है वह कोर्ट आया है और न ही उसका वकील आया है, तो कोर्ट को अगर न्यायोचित लगता है तो उस व्यक्ति की जमानत जब्त करके उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल सकती है और वह पुलिस को यह आदेश दे देती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करो। अब मान लो अपन बात करते हैं दूसरी परिस्थिति के बारे में कि ऐसा कौन सा कारण है कि उसको गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है। मान लो उस व्यक्ति की जमानत स्वीकार तो कर ली कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर में ये मेंशन कर दिया कि उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को हर तारीख पेशी पर कोर्ट में आना अनिवार्य है। उसमें ऑर्डर में कंडीशन डाल दी और उस व्यक्ति ने क्या किया, जैसे ही उसको जमानत मिली वो वहां से फरार हो गया, भाग गया, और उसके बाद में वह कोर्ट में कभी भी तारीख पेशी पर नहीं आया। तो कोर्ट को ये लगता है कि ये कोर्ट में बंदा हाजिर नहीं हो रहा है, ये व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति की कोर्ट है वो जमानत जब्त कर लेगा और उसके अरेस्ट वारंट निकाल देगा। अब ये जो उसको जमानत मिली थी ये इसी आधार पर मिली थी कि ये हर तारीख पेशी पे इसको आना पड़ेगा, व्यक्तिगत खुद को आना पड़ेगा, तो इसमें भी वकील भी उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कोर्ट कई बार मुलजिम को ऐसी कंडीशन भी दे देता है कि तेरे को पहले तो तारीख पेशी पे कोर्ट आना पड़ेगा, उसके बाद में जैसे ही कोर्ट का समय समाप्त हो जाता है उसके बाद में आपको जेल में जाकर के एक बार हाजिरी लगा के आनी पड़ेगी। तो कोर्ट का विवेक है वह जमानत स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन कई बार रेयर केसेस में कंडीशन भी डाल देता है। कोर्ट को ये लगता है क्या पता अपन इसको जमानत दे देंगे ये कहीं भाग न जाए, फरार न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको हर तारीख पेशी पर बुलाता है। अब ऐसी कंडीशन डालने के बाद में अगर वह व्यक्ति, वह मुलजिम तारीख पेशी पर नहीं आता है तो कोर्ट उसकी जमानत जब्त करके अरेस्ट वारंट निकाल देती है और वह पुलिस को यह आदेश देती है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। अब तीसरी परिस्थिति ये है गिरफ्तार करने की कि मान लो कि वह फाइल बयान मुलजिम में चल रही है और कोर्ट अभियुक्त को बार बार बुला रहा है और उसमें बयान मुलजिम को आना जरूरी होता है, और बुलाने के बावजूद भी, बार बार बुलाने के बावजूद भी वह व्यक्ति कोर्ट नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, उसकी जमानत जब्त करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, मामले का निपटारा जल्दी नहीं किया जा सकता, उसमें देरी हो रही है मामले में। तो ऐसे मामले में कोर्ट को अगर ये लगता है कि अपना खुद का समय बर्बाद हो रहा है, बार बार बुलाने के बावजूद भी वह व्यक्ति कोर्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में भी कोर्ट है उसका जमानत जब्त करके उसको गिरफ्तार करने के आदेश दे सकती है। अब अपन बात करते हैं गिरफ्तारी के चौथे कारण के बारे में कि अभियुक्त को जमानत तो मिल चुकी, और कई क्या होता है कि हार्डकोर अपराधी होते हैं और वो क्या करते हैं, सबसे पहले जमानत मिलने के बाद में परिवादी को धमकाने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, गवाहों को डराते हैं, धमकाते हैं, समाज में अपना खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, समाज वाले भी उस व्यक्ति से परेशान हो जाते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे में उस व्यक्ति की अगर कोई शिकायत कर देता है या फिर परिवादी पक्ष खुद उसकी शिकायत करता है या गवाह उसकी शिकायत करते हैं और कोर्ट को ये लगता है कि ये व्यक्ति बाहर आना सही नहीं है, इसको जमानत पर छोड़ना सही नहीं है, तो उसका जमानत जब्त करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के कोर्ट आदेश दे सकती है और उसको गिरफ्तार करके वापस जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के लिए, आम लोगों के लिए सही नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एडवोकेट रोशनी, जय हिंद, जय भारत।